अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमको सब कुछ सुख सगवड़ साहित्य मिल जाए, परिवार की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए, उसके बाद हम आत्मा के बारे में सोचेंगे, तो वो समय आपको मरते दम तक मिलेगा नहीं। क्योंकि जीवन ही एक प्रश्न है। क्या है? जीवन ही एक प्रश्न, और पूरा जीवन प्रश्नों से ही भरा हुआ है। क्योंकि जो भी संयोग आएंगे जीवन में, वो आज की हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आएंगे, पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक आएंगे। और इसीलिए कल क्या होगा वो हमको मालूम नहीं है, और इसीलिए हर समय हमको अलर्ट ही रहना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए ज्ञानी भगवान साफ बोलते हैं कि हमको अगर मुक्ति के मार्ग के लिए समय निकालना है, उसके अंदर संशोधन करना है, उसके अंदर हमको मनोमंथन करना है, तो आपके पास समय चाहिए। और समय तब मिलेगा जब आपका बाह्य जीवन सरल होगा। बाह्य जीवन एकदम डेकोरेटिव बना दोगे, लग्जरियस, और फिर कहोगे समय मिले तो मिलेगा नहीं। समझ में आया? हम तो शादी में जाते हैं, मादगी में जाते हैं, मरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, एक ही यूनिफॉर्म, बोलते नहीं है, और डिजाइन भी, कलर भी नहीं है। तो कहीं भी जाना एक चॉइस है। तो इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत। ये तो घर में पहनने के लिए अलग, बाहर पहनने के लिए अलग, शादी में पहनने के लिए अलग, अच्छी वो फ्रेंड के साथ घूमने के लिए अलग, सबके अलग 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 कपड़े होते हैं। शरीर तो एक होता है, कपड़े अलग बोलते नहीं है। तो हमारे लिए तो क्या है? एक ही कपड़ा, एक ही कलर, एक ही डिजाइन। इसमें चॉइस या तो ये पहनो या तो ये पहनो, कोई चॉइस नहीं। समझ में आया? और इसीलिए हमको इसमें समय बगाड़ने की जरूरत नहीं है। समझे? कापड़ देने वाले भी घर पे आते हैं, और सिलाई करने वाले घर पे आते, और बाल काटने वाले भी, और पॉकेट काटने वाले। तो कहने का मतलब जरूरत जो होती है वो मिलती रहती है, कहने का मतलब। तो इसीलिए ज्यादा कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं। तभी तो हम ये अध्यात्म विज्ञान या सनातन सत्य या कुदरत के कानून के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं, मतलब अपना समय दे सकते हैं। इतने सारे कार्यक्रम होने के बावजूद, और इतना लोगों के साथ संपर्क होने के बावजूद भी हमको समय क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ बिजी नहीं है। आप समझे? और अगर पर्सनल लाइफ बिजी हो गई तो भाई समय मिलना मुश्किल है। और इसीलिए जितना भी आपका बाह्य लाइफ जितना सरल होगा, इतना आपको भी आनंद आएगा, टेंशन भी नहीं रहेगा, और आप आपके ध्येय के मुताबिक समय भी निकाल सकोगे। नहीं तो निकालना शक्य नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सके इतना अपने बाह्य जीवन को संक्षिप्त रखने की कोशिश करो, जितना हो सके। दूसरी बात यह है कि विज्ञान समझने के लिए हमारा विजन दिन ब दिन साइंटिस्ट बनना, साइंटिफिक बनना चाहिए। कोई भी अवस्था को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो,
व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखोगे तो विज्ञान समझ में है। नहीं आता। मैंने पहले भी कहा विज्ञान, अज्ञान और ज्ञान ये तीनों बातें दृष्टि की बात है। अगर आपको अज्ञान को समझना है तो उस प्रकार की दृष्टि चाहिए, अगर ज्ञान को समझना है तो उस प्रकार की दृष्टि चाहिए, और विज्ञान समझना है तो उस प्रकार की। यानी हर चीज में हमको साइंस दिखना चाहिए, क्योंकि साइंस तो है, सिर्फ दृष्टि नहीं है। हाँ जी। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को डिस्कवर किया, जी। तो वो फिजिकल दिखाओ इसको, नहीं उसको समझ में आया जी। मगर उसको नहीं समझ में आया था, उससे पहले था ही तो सब था, तो था ना। हाँ जी। कुदरत का कानून तो था ना, वो नया नहीं बनाया है, जो था इसी को ही रिसर्च किया, बराबर है कि हाँ नहीं। जी। इसीलिए सनातन सत्य कहीं छुपा हुआ नहीं है। जी। अगर आपकी दृष्टि खुलेगी तो वो आपको भी दिखेगा। दिखेगा। ये कोई लॉक एंड की में नहीं। समझ में आया? ब्रह्मांड का सभी रहस्य खुला ही है, कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकते हैं, जी। मगर इंटरेस्ट होना और समय भी देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए इंटरेस्ट होगा और समय होगा तभी काम बनेगा। समझ में आया? और कोई भी अवस्था को, जैसे यहाँ बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, तो जैसे ही बैठते हैं सभी को, व्यक्तियों को देखते हैं, तो एट ए टाइम व्यक्तियों के साथ शुद्धात्मा भी देखते रहो। कोई मना करते हैं? इसमें कोई मेहनत है? इसमें कोई मेहनत है? ये हर प्रकृति जो कुछ भी कर रही है, बोल रही है, सुन रही है, बैठी है, उसको वो व्यक्ति बोल रही है, वो व्यक्ति सुन रही है, वो व्यक्ति बैठी है, ऐसा नहीं देखो। कुदरती ये भी देख सकते, नहीं देख सकते, तो मेहनत करने की जरूरत है, मगर हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो बोला स्वामी जी विज्ञान कैसे लक्ष्य में रहेगा। मेरे मतलब प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा। दृष्टि से आपको प्रयोग तो करना पड़ेगा, बाद में रिजल्ट आएगा ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? जहां भी जाते हो सभी में शुद्धात्मा देखो, और सभी की प्रकृति कैसी देखो, कुदरती रचना। इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि हम ये उपयोग चूक जाते हैं और फिर कहते हैं हमको साइंस समझना है, तो साइंस में दृष्टि को तो परिपक्व करना पड़ेगा ना। ये साइंस कोई शब्द रूपी थोड़ी है, आकार रूपी थोड़ी है, वो विजन से दिखेगा ना। विजन से दिखेगा। अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, इनके सामने तीन व्यक्ति है, एक व्यक्ति के सामने तीन व्यक्ति है। पहली व्यक्ति के पूछा कि आपको ये क्या दिखता है, तो कि ये मेरा पिता है। दूसरे को पूछा तो ये मेरे पति है, और तीसरे को पूछा तो बोला ये मेरा पुत्र है। तो आप तीन हो या एक हो? तो तीनों को अलग क्यों दिखा? विजन अलग। तो विजन से दिखाने कि व्यक्ति से अलग अलग दिखा। व्यक्ति के अंदर मेरा विजन है, ऐसे आप देखिए, उनका विजन था उनको दिखा, उनका विजन था तो चेंज क्या करना है? व्यक्ति को बदलना, व्यक्ति को देखने की दृष्टि को बदलना है। हम प्रकृति को देखते हैं चर्म चक्षु से, तो ज्ञान चक्षु से उसमें शुद्धात्मा भी देखो। नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे पास वो तो ज्ञान है कि शरीर जिंदा है तो आत्मा होना, तो फिर जिंदा है तो आत्मा देख नहीं सकते। फिर ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल आत्मा की बात करते हैं। हमको ये मालूम है कि लाइट चालू है, पंखा चालू है, पावर दिखता नहीं है, मगर मालूम तो है कि पावर है ही, बोलते नहीं है। क्या दिखता है इसीलिए मानते हैं, पावर दिखता है, मगर मानते हैं कि नहीं? क्योंकि पंखा
लाइट तो पावर भी दिखे या दिखे। बोलते नहीं है। ऐसे यहाँ श्वासोश्वास चालू है तो आत्मा की शंका है नहीं है। तो फिर देखने का ही तो है। हम कोई बनाने की बात नहीं करते, है ही उसको देखना है, बराबर के नहीं। और दूसरी बात, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होगी। आकार के अंदर, रूप के अंदर कहो, गुण के अंदर कहो, वर्तन के अंदर कहो, भाषा के अंदर कहो, विचारों के अंदर कहो, कार्य के अंदर कहो, सबकी अलग अलग होगी। मगर सभी प्रकृतियों को भले अलग अलग है, मगर एक टाइटल कुदरती रचना से नहीं देख सकते। बोलते नहीं है। किसी भी प्रकृति हो, किसी प्रकार की प्रकृति हो, मगर है तो कुदरती रचना ने। तो देखने में क्या तकलीफ है? बहुत मेहनत पड़ती है, मगर प्रैक्टिस करते हैं। भले चमड़े की आंखों से बाहर की प्रकृति दिखेगी, मगर ज्ञान चक्षु से तो मालूम होना चाहिए कि ये ही कुदरती, बराबर क्या नहीं। तो चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु दोनों क्या है? अलग है। समझ में आया? 2 साल के बच्चे को बाप दिखता है, मगर वो बाप है वो मालूम, और 5 साल के बच्चे को भी बाप दिखता है, मगर बाप है वो। तो डिफरेंस कहाँ रहा? आंखों में। बात कहाँ आ गई फिर? तो आंख अलग चीज है और दृष्टि अलग चीज है। हम दृष्टि से शुद्धात्मा देखने की बात करते हैं, हम दृष्टि से कुदरती रचना देखने की बात करते हैं। आंखों से तो रिलेटिव सत्य ही दिखेगा, जो सबको दिखता है वही हमको दिखेगा, तो अलग थोड़ी दिखेगा। राम को सीता सीता ही दिखेगी ना? तो नहीं दिखेगी। और राम को सीता पत्नी नहीं दिखेगी, पत्नी भी दिखेगी, मगर अंदर की दृष्टि से शुद्धात्मा भी दिखेगा और कुदरती रचना भी दिखेगी। तो ये दृष्टि की बात है। तो राम सीता को सीता भी देखेंगे और शुद्धात्मा और कुदरती रचना भी देखेंगे। तो दृष्टि की बात है। इसमें किसी को त्याग करना है, छोड़ना है, बदलना है, वो तो बात नहीं है। भैया आप वाइफ को वाइफ देखो, कौन मना करता है? वो आंखों की बात है, मगर वाइफ में शुद्धात्मा नहीं देख सकते हैं, वो दृष्टि की बात है। वाइफ गलत करती है तो आपने डांटा, तो बराबर नहीं है, ठीक है। मगर वही अवस्था आपको आप क्या कुदरती रचना नहीं देख सकते हैं? भले डांटा, आपकी प्रकृति भी कुदरती रचना और सामने वाले की प्रकृति भी, मगर उन्होंने गलती किया, मेरे को डांटना ही चाहिए, ये सोचने की क्या जरूरत है? उन्होंने गलती किया, वो भी कुदरती रचना, हमने डांटा, वो भी। उसमें कोई जगह सपोर्ट की जरूरत, क्योंकि हमको क्या देखना है? कुदरती रचना। मैंने किया, आपने किया, वो देखना। समझ में आया? आंखों से दिखेगा, अंदर समझना नहीं है। अंदर तो सनातन सत्य ही दिखना चाहिए। भले चमड़ों की आंखों से दृश्य दिखेगा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार वो चमड़ों की, समझ में आया? पर ज्ञान की आंखें से तो कुदरती रचना और शुद्धात्मा ही दिखना चाहिए, उसमें कोई मेहनत। समझ में आया? तो मैंने आपको एक प्रयोग बताया कि इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहो। सुबह उठते ही घर में रहो या घर से बाहर निकलो, ये प्रैक्टिस करते रहो। कहाँ तकलीफ है? इसमें कोई स्पेशल समय देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बोलिए। स्वामी जी, ये शुद्धात्मा देखना और कुदरती रचना देखना, ये दोनों में कुछ फर्क है कि सिर्फ राग द्वेष ना हो इसलिए अलग अलग? शुद्धात्मा देखना वो उनके अस्तित्व की बात है। पहले हम शरीर को अस्तित्व मानते थे, स्वामी अभी किसको अस्तित्व मानेंगे? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा।
फिर पहले ये मन वचन काया वो चलाते हैं ऐसा मानते थे, और हमारा मन वचन काया हम चलाते थे ऐसा मानते थे। अभी हमको समझ में आया कि हमारा मन वचन काया या सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया, दोनों का मन वचन काया कुदरती रचना है, उनकी अवस्था भी कुदरती रचना है। समझ में आ गए? बस इसमें ऐसा नहीं है कि उसको निर्दोष देखने के लिए, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, ये सनातन सत्य है। पहले हम रिलेटिव सत्य को देखते थे, अभी रिलेटिव सत्य तो चमड़े की आंखों से दिखेगा, मगर हमारी दृष्टि रहेगी सनातन सत्य में। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आंख वैसी सृष्टि नहीं। कीमत दृष्टि की है, आंखों की नहीं। समझ में आया? तो आंखों से तो जो विनाशी है वही दिखेगा, मगर दृष्टि से हमको जो अविनाशी है, जो सनातन सत्य है, वो ही देखने का हर समय प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ जागृति की जरूरत है, कोई क्रिया की जरूरत, और जो क्रिया हो रही है इसको बदलने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ दृष्टि को बदलना है कि आंखों से दिखता है और दृष्टि से दिखता है, उसमें बहुत अंतर है। आंखों से रिलेटिव सत्य दिखेगा जो विनाशी है, और दृष्टि से सनातन सत्य दिखेगा जो परमानेंट है। बस दो ही बात है, और कुछ बात हम नहीं करते हैं। समझ में आए? जी जी जी। तो अभी क्या प्रश्न करना है, बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये एक आपवाणी का दादाश्री का स्टेटमेंट है। જગતના કાયદામાં પૈસાની લેણ દેણ છે, જ્યારે કુદરતના કાયદામાં રાગ દ્વેષની। 500 રૂપિયા લીધા એટલા પાછા આપીએ તો છૂટીએ એવો કુદરતનો કાયદો નથી। ત્યાં તો રાગ દ્વેષ વગર નિકાલ થાય તો છૂટાય, પછી 50 રૂપિયા જ કેમ નથી આપતા? इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये कहना है कि दुनिया का जो कानून है वो अमाउंट के ऊपर आधारित नहीं है। हमारा कर्मों का हिसाब अमाउंट से नहीं बना जी, मगर कितनी तीव्रता से राग या द्वेष किया उसी से हिसाब बना है। कुदरत ये भाषा देखती है। हाँ जी, कुदरत को अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो कुदरत ने कहा आपने कितने तीव्रता से राग किया है या द्वेष किया है, जी, उसी प्रकार के आपको संजोग मिलेंगे। जी, अगर आपने द्वेष किया है, जी, क्या किया है? भाव में, क्रिया में नहीं जी, भाव में, तो आपको हिसाब में द्वेष करने का ही संजोग मिलेगा। जी, सामने वाला ऐसा करेगा कि आपको द्वेष ही होगा। जी, हाँ जी, अगर आपने राग का संजोग, राग का बीज डाला है, जी, तो सामने वाला ऐसा मिलेगा कि आपको राग ही होगा। अच्छा, क्योंकि बीज के आधार से फल है ना जी, और फल के लिए संजोग कुदरत देते हैं। हाँ जी, 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 समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, तो इसी से ये राग में जो अभी होता है ना जी, वो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज है। वास्तव में उसको राग द्वेष नहीं बोला जाता जी, आध्यात्मिक परिभाषा में। उदय कर्म कहेंगे। हाँ, हाँ जी, मगर अज्ञानता के वश हम प्रकृति के साथ जुड़ गए, हाँ जी, तो वो राग द्वेष जीवित हो गया। जी, क्या हो गया? जीवित हो गया। जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, जी, और जब जीवित हो गया तो उसके लिए तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई, नया कर्म बना। जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी,